Good morning, students. I'm back again with your second chapter, The Address by Marga Minka. This is a very touching story. A family had to move out of their country, Holland, because of war. ये जो कहानी अभी आप करने जा रहे हैं, ये मन को छू लेने वाली कहानी है। युद्ध के कारण एक फैमिली को, एक परिवार को अपने देश होलैंड से बाहर जाना पड़ता है। आफ्टर द वार, अ डॉटर ऑफ द फैमिली गोज़ बैक टू हर नेटिव प्लेस इन होलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। युद्ध के बाद परिवार की एक बेटी अपनी माँ की चीज़ों की तलाश में होलैंड में अपनी पैतृक घर पर वापस जाती है। When she finds them, these objects evoke memories of her former life. जब वो उन्हें देखती है तो उसे अपनी पहले की जीवन की चीज़ों की याद आती है। However, she does not want to drag her past with her. लेकिन वो अपने पास्ट को, अपने अतीत को अपने साथ घसीटना नहीं चाहती। She had come with fondness to find these objects and take them back with her. और वो जितने चाव से वहाँ आई थी, उन वस्तुओं को उसने देखा कि उन्हें वापस ले जाए, बट शी डिसाइड्स टू लीव देम देयर एंड मूव्स ऑन। लेकिन वो उन्हें वहीं छोड़ने का फ़ैसला करती है और आगे चल देती है। एज यू कैन सी, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर, द एड्रेस, एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ मार्गा मिंको। दिस इज़ अ वेरी टचिंग स्टोरी. And in this chapter, two situations has been described: liberation of war and post-war. युद्ध के समय की आज़ादी को और उसके बाद को क्या भी वर्णन किया गया है। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? मार्गा मिंका, जो कि ऑथर भी है और नरेटर भी है। नरेटर जो कहानी को सुनाता है, वर्णन करता। एंड सेकंड कैरेक्टर मिसिज एस, द नरेटर्स मदर, जो कि क्या है? नरेटर की माँ है, मिसिज डोरलिंग। एंड थर्ड करेक्टर इज मिसिज डोरलिंग, एन एक्वाइंटेंस ऑफ मिसिज एस, जो कौन है? मिसिज एस की जान पहचान वाली है, वो उसे जानती है। मैसेज, एंड विच मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर? टू लिव पीसफुली एंड सिंपैथाइज विद दोज हु आर वार विक्टिम्स। मतलब जो लोग युद्ध का शिकार हो जाते हैं, हमें उनके साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद अ विक्टिम ऑफ वार गोइंग बैक टू हर नेटिव प्लेस होलैंड. तो ये चैप्टर कैसे शुरू होता है? जो वहाँ युद्ध चल रहा है, जिसमें उन्हें अब वो अपने जिस जगह पर, पैतृक स्थान पर वो रहती थी होलैंड पर, उसे वापस आना है। वापस क्यों आना है? उन्हें क्यों जाना पड़ा? जब पहले वार हुआ तो जर्मनी में, हमने जैसे कि पीछे 10th में भी चैप्टर में पढ़ा था, डायरी में, उसमें क्या पढ़ा था आपने कि जब नाज़िस ने ज्यूस को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? जहाँ पर उन्हें यातनाएं दी जाती थी। तो उसे वहाँ भेज दिया गया। तो उस समय पे उन्हें अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ों को वहाँ पर नहीं ले जा सकते थे। तो उनकी मदर ने उस समय, जो उनकी जान पहचान वाली थी, मिसिज डॉर्लिंग, वो अपनी चीज़ों को उनके यहाँ से ले जाती थी, तो वो उन्हें ले जाने देती थी ताकि वो उनकी चीज़ों की याद उनके पास रह सके। अब शी वेंट देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग एज हर मदर गेव हर बिलोंगिंग्स टू हर फ्रेंड टू कीप देम सेफ. अब जैसे चैप्टर शुरू होता है तो जो ऑथर है वो वापस जाती है अपनी माँ की चीज़ों को खोजने के लिए, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी दोस्त को वो चीज़ें सेफ रखने के लिए दी थी। मिसिज डॉर्लिंग टुक अवे ऑल हर बिलोंगिंग्स, वो उसकी सारी चीज़ें ले गई थी। आफ्टर वार ऑफ लिबरेशन एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन. अब आज़ादी के इस युद्ध के बाद सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो गई. हर मदर वाज अलाइव, शी वॉज लिविंग अलोन इन अ रूम. उसकी माँ जिंदा थी, वो अकेले कमरे में रहती थी।
शी रिमाइंडेड ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, उसे अपनी माँ की चीज़ों की याद आई। नाउ शी वांटेड टू सी एंड टच दैम, वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी और उन्हें छूना चाहती थी। शी वेंट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, शी रेंग द डोर बेल। अब यहाँ पर एक एड्रेस बताया गया है, कहाँ गई वो, उसकी माँ ने उसको एड्रेस बताया था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और वहाँ पर पहुँची और उसने वहाँ पर जाकर दरवाजे की घंटी को बजाया। मिसेस डॉर्लिंग ओपन द डोर एंड शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द गर्ल। इवन द नरेटर नोटिस्ड हर मदर बिलोंगिंग्स। मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि नरेटर ने, लेखिका ने, वर्णनकर्ता ने उसकी माँ की चीज़ों को पहचान लिया। शी नोटिस द ग्रीन कार्डिगन वोन बाय मिसेस डॉर्लिंग। उस डॉर्लिंग ने उसकी माँ का बना हुआ ग्रीन कार्डिगन, ग्रीन स्वेटर पहना हुआ था, उसने उसे पहचान लिया। मिसेस डॉर्लिंग क्लोज द डोर एंड द नरेटर वेंट अवे। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया और नरेटर वहाँ से चली गई। शी वेंट बैक टू रेलवे स्टेशन एंड डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। तो वो स्टेशन पर वापस चली गई। जब वो जाने लगी तो वो रास्ते में सोचती गई कि जब उसको उस समय की याद आने लगी कि जब उनकी माँ उनके घर पे ये लेडी आती थी तो अपनी माँ से पूछती थी कि ये चीज़ें ले जा रही है, तो उसकी माँ को लगता कि उसकी बेटी ने नोटिस कर लिया, तो वो उसको कहती कि उन्हें पता नहीं कि युद्ध में उन्हें कब वहाँ से जाना पड़े, इसलिए वो अपनी चीज़ें उसने उसे ले जाने के लिए कहा है। तो उसे वो याद आ रहा था, तो उसने सोचा कि वो एक सेकंड टाइम और ट्राई करेगी, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। दिस टाइम मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर ओपन द डोर। तो जब वो सेकंड टाइम उनके घर पे गई तो मिसेस डॉर्लिंग डॉटर, जो कि 15 ईयर्स ओल्ड है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है दैट व्हाट्स द एज ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, देन हर एज इज़ 15 ईयर्स। वो उसके लिए दरवाज़ा खोलती है। द नरेटर वेंट इनसाइड बाय फॉलोइंग द गर्ल। वो अंदर उस लड़की के पीछे पीछे जाती है। शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडल ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग। जाकर वो अंदर क्या देखती है, जो ज़्यादातर चीज़ें हैं उसकी माँ की ही हैं। शी फेल्ट वेरी स्ट्रेंज एंड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस एज शी वॉज नाउ लिविंग इन अ स्मॉल रेंटल रूम। वो अंदर जाकर उसे बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि जो उनका लिविंग रूम है उसमें जो चीज़ें हैं उन्हें अव्यवस्थित ढंग से रखी हुई हैं। उनको उस चीज़ों के बारे में उनको देखकर और ज़्यादा उसको परेशानी होती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसको वहाँ पर ही छोड़ देगी। ऑल दीज थिंग्स रिमाइंडिंग ऑफ हर पास्ट, वो उसे उसके पास्ट के बारे में याद दिलाती हैं। शी मेड हर माइंड टू फॉरगेट दैट एड्रेस एंड इट वॉज क्वाइट ईजी टू डू नाउ। तो वो अपना मन बना लेती हैं उन चीज़ों को वहाँ पर छोड़ने का, और उसके लिए ताकि वो उन्हें छोड़ना आसान हो सके। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब वो लड़की वहाँ पर आती है, वो काफ़ी चीज़ों को देखती है जो उसे लगती हैं कि उसकी हैं। लड़की उसके लिए, द गर्ल ब्रिंग्स टी फॉर हर, उसके लिए चाय लाती है। शी ओपन्स अ बॉक्स एंड टेक्स सम स्पून्स आउट, वो उसके लिए एक बॉक्स को खोलती है, उसमें से कुछ चम्मच निकालती है। द नरेटर रिकॉल्स द बॉक्स, वो उस बॉक्स को याद करती है। एंड द टेबल क्लॉथ एंड अदर थिंग्स इन द रूम ब्रिंग मैनी फॉन्ड मेमोरीज टू हर, उन सब चीज़ों में उसको अपनी याददाश्त आती है। शी आस्क्स द गर्ल अबाउट द सिल्वर कटलरी, वो उसको बताती है कि ये जितनी भी कटलरी है ये सभी सिल्वर की है, चांदी की है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें पता ही नहीं हो। द गर्ल वांट्स टू शो हर दीज थिंग्स, लेकिन दीज ओनली ब्रिंग पेनफुल मेमोरीज, लेकिन इन सब से उसमें सिर्फ दर्द भरी यादें ही उसे आती हैं। शी लीव्स द हाउस एंड कम्स आउट, उस घर को छोड़ देती है और बाहर आ जाती है। शी रिजोल्व्स टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हर मदर्स बिलोंगिंग्स, फिर वो अपनी माँ की वस्तुओं के बारे में हर बात को भूल जाने का फ़ैसला करती है। यस स्टूडेंट्स, नाउ all of you watch this video carefully for making your chapter clear. Thank you and have a nice day.